आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है? अभी तो तुमको सुनाई दे रहा था ना पहले। सर आवाज नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं आ रहा है? अक्षिता तेको आ रहा है? सर हमको आ रहा है। हाँ, तुमको आ रहा है आवाज? हाँ, मेरे यहाँ पर दोनों तो का ही आ रहा है। टेस्ट माइकिंग में तो यहाँ पर मेरा लेवल दिखा रहा है ठीक। टेस्ट माइक में हाँ सर अब बोलिए। है। हाँ सर अब आ रहा है। ओके, स्टार्ट करें। देखिए, गुडविल, मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल मीन्स, म्यूट कर दो। हाँ हाँ हाँ, कोशिश करना है। क्यों, क्या हो गया? तो हम बात करते हैं ना। ना ना, एक्सचेंज मत करवा, छोड़ दो। सुनो। हाँ। 1000 रुपये एक्सचेंज में वहां देने से बढ़िया तो हम रख लेंगे 1000 रुपये में ना। तो बोलो, मार्केट में 1500 में बिकवा देंगे, क्या पता वो एक्सचेंज बंद कर देगा। ठीक है, तुम बोलो तो सही, अभी हम क्लास ले रहे हैं, अभी बात नहीं करते हैं। हाँ, बाद में बात करें। हाँ, 1 मिनट। क्लास इतना देर से स्टार्ट नहीं हुआ और अभी स्टार्ट हो रहा है, तो लोग घर में। हम बोल रहे हैं कि वो खराब वाला टीवी क्या करोगे? तो फिर नया टीवी ऑर्डर देने का क्या मतलब है? अच्छा, और वो वाला ठीक करवा लेगा क्या? अच्छा ठीक है। हेलो 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 हेलो। हाँ, गुडविल मीन्स रेपुटेशन, और रेपुटेशन हम लोग अपने अकाउंट्स में उसको इनटेंजिबल एसेट बोलते हैं। intangible assets, but in accounts goodwill as an in assets not to be shown in balance sheet. बैलेंस शीट में हम गुडविल शो नहीं करते हैं एक्सेप्ट परचेज गुडविल। मतलब जैसे मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी का बिजनेस खरीदा। मिस्टर ए ने मिस्टर बी का बिजनेस खरीदा, तो ए ने बी के बिजनेस का वैल्यूएशन 5 लाख रुपया लगाया, और बी का जितना भी एसेट्स
बिजनेस का एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, वो सभी ए बोलता है हम ले लेंगे। जब बी का सभी एसेट्स लायबिलिटीज ए ने लिया और उसका वैल्यूएशन लगाया तो वह वैल्यूएशन 4 लाख रुपया गया। इसका मतलब बी के बिजनेस के 4 लाख के वैल्यूएशन के बदले में ए जो है बी को 5 लाख रुपया दे रहा है। तो वो जो 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है ए बी को, उसको हम लोग परचेज गुडविल दे रहे हैं। एक तरह से ए ने बी का गुडविल को खरीदा। ये गुडविल जो परचेज गुडविल है, इसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। सेल्फ जनरेटेड मतलब खुद से बनाना, अपने गुडविल का वैल्यूएशन खुद लगाना, ये हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ये डिफाइन करता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल आर नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। नाउ इन पार्टनरशिप, सेल्फ गुडविल कैलकुलेटेड, परचेज गुडविल नहीं, सेल्फ गुडविल कैलकुलेटेड। और जब सेल्फ गुडविल कैलकुलेटेड होगा तो हम उसको बैलेंस शीट में तो नहीं दिखाएंगे, बट ये गुडविल कैलकुलेशन हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मेरा बिजनेस कोई दूसरा खरीद रहा है या हम किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं। हम पार्टनरशिप में गुडविल कैलकुलेट इसलिए कर रहे हैं कि क्या हमारे पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, क्या हमारे पार्टनरशिप में एक पुराने पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, क्या हमारे पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर का डेथ हो गया। इन सभी केसेस में हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं और ये गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल माना जाता है। इसके लिए अगर नया पार्टनर एडमिशन हो रहा है तो उसके लिए, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके लिए, अगर कोई पार्टनर डेथ कर गया है तो उसके लिए। तो फिर क्यों? इसलिए कि जब नया पार्टनर या एक पार्टनर रिटायर या डेथ, जब ये चेंजेस होते हैं पार्टनरशिप का, तो हम उन पार्टनर को जो डेथ कर गया हो तो उसके नॉमिनी को, या नया पार्टनर आ रहा है उसको, ये बताना चाहते हैं कि हमारा पार्टनरशिप फर्म इतने सालों से चल रहा है तो उसका एक मार्केट में रेपुटेशन है और वो रेपुटेशन का एक वर्थ है और उस वर्थ को आपको बराबर करना है। कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम आपको ये बोले कि यहाँ पर ए खड़ा है, यहाँ बी खड़ा है, यहाँ सी खड़ा है और यहाँ पर उसको दौड़ना है, दौड़ के यहाँ जाना है, डेस्टिनेशन है, और आप सोचो कि ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, अगर हम इसको तीनों को यहीं पर ही रख के दौड़ाते हैं तो जस्टिफाई होता है। लेकिन अगर हम ये बोलें कि बी यहाँ पर खड़ा है, सी यहाँ खड़ा है और बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पहुंचो, तो क्या ये जस्टिफाई होगा? नहीं होगा। आप बोलोगे सी जल्दी पहुंच जाएगा, बहुत नजदीक है डी से, तो आपको ये समझ के चलना है कि ये जो वैल्यू है दिस इज कॉल्ड द गुडविल। जो इसके बराबर लाने के लिए वो बी को यहाँ का कुछ तो कंपेंसेट करना पड़ेगा और सी को यहाँ तक के लिए ए के बराबर के लिए कंपेंसेट करना पड़ेगा।
इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि यहां से यहां तक, मान लीजिए यहां से यहां तक 15 मिनट्स लगा ए को पहुंचने में, और यहां से यहां तक बी को पहुंचने में 9 मिनट लगा, 9 नहीं 11 मिनट। तो हम समझ सकते हैं ना कि ये 4 मिनट का डिस्टेंस हुआ। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि ए का स्पीड, बी का स्पीड, सी का स्पीड सेम होगा, बट एक बता रहे हैं समझाने के लिए कि ये जो गैपिंग है, उस गैपिंग को बी को फुलफिल करना पड़ेगा और इस गैपिंग को सी को फुलफिल करना पड़ेगा। तो वैसे ही हमारे पार्टनरशिप फर्म में अगर ए और बी दो पार्टनर है और एक नया पार्टनर आ रहा है, जबकि दो पार्टनर पिछले 5 साल से, पिछले 5 साल से बिजनेस चला रहे हैं और ये 6th ईयर में सी आना चाह रहा है, तो सी को ए बी के बराबर करने के लिए, उसके पार्टनर बनने के लिए ए और बी ने जो कैपिटल लगाया है वो तो सी भी लाएगा कैपिटल, लेकिन ए और बी ने जो 5 साल मेहनत करके जो गुडविल कमाया है वो गुडविल भी लेके आएगा सी इन 6 ईयर, तब जाके सी ए और बी के बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, इन तीनों केस में हम लोग गुडविल कैलकुलेशन करते हैं। समझ में आया यहाँ तक में? कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट है? ओके। तो जब हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो मेथड कौन सा होना चाहिए? पहला, एवरेज प्रॉफिट मेथड। जिसमें दो तरह का एवरेज होता है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड मतलब ये डिफाइन करेंगे, ये मेथड का नाम। तीसरा, कैपिटलाइजेशन मेथड। एंड चौथा, एन्युटी मेथड। तो 4 मेथड से हम लोग गुडविल कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए, पहला मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, शॉर्ट में लिख दिया। सिंपल और वेटेड एवरेज का मतलब, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ 20,000, 10,000, 15,000, 25,000 और 30,000, और आपसे पूछा है कि गुडविल बताइए 3 इयर्स परचेज ऑफ गुडविल। ये 3 इयर्स परचेज क्या हुआ? मतलब एवरेज प्रॉफिट इनटू 3 इयर्स या 3 टाइम्स बोल सकते हैं, 3 गुना। जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा उसका 3 गुना हमारा गुडविल होगा। तो सिंपल एवरेज ये बोलता है कि पहले इन सब ईयर के प्रॉफिट को जोड़ ले, 1 लाख, और उसका एवरेज निकाल लीजिए, सिंपल एवरेज 20,000, और 3 टाइम्स अगर बोला है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60,000 इज द वैल्यू ऑफ। समझ में आ रहा है?
एनी डाउट? अगर यही हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता और 5 साल का प्रॉफिट होता, 20,000, 10,000, 15,000, 25,000 एंड 30,000, और उसका वेट प्रॉफिट के साथ वेट, जैसे 1, 1.5, 2, 2, 2.5, इस तरह का कोई वेट दिया हुआ है, तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालते हैं। 20,000, 15,000, 30,000, 50,000 एंड 75,000, और वेट का टोटल कर लेते हैं और प्रोडक्ट का टोटल कर लेते हैं। 9 और टोटल ये हो गया 125, 140, 170, 190, और आपका एवरेज हो जाता है वेटेड एवरेज 190 डिवाइडेड बाय 9, वेट का टोटल, दैट मीन्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स 3 अगर बोलता तो 3, 3, 3, 3, 6, दिस इज द वैल्यू। ये हम लोग का सिंपल और वेटेड एवरेज मेथड का तरीका हुआ प्रेजेंटेशन, ओनली टू फाइंड द गुडविल। पूछिए, किसी को कोई डाउट लग रहा है इस एग्जांपल में तो पूछिए, तब हम समझ करवाएंगे। कोई डाउट नहीं? कोई बात, अच्छा बात। चलिए, तो हम लोग आपके ही सम्स जो दिया हुआ है उस पर चलते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं 1 बाय 1, जो सम दिया उसका वैल्यू कितनी निकालते हैं। सम नंबर 1, goodwill is to be valued 3 years purchase of 4 years average profit। 3 years purchase, ये जो लाइन दिया है 3 years purchase, इसको ही बोलते हैं 3 टाइम्स। 4 years एवरेज प्रॉफिट, नीचे प्रॉफिट दिया हुआ है लास्ट 4 साल का और 2014, 15, 16 और 17, और उसका प्रॉफिट दिया है 12,000, 18,000, 16,000, 14,000, और हम लोग को बोला वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल सकते हो। तो सम नंबर 1, ईयर 2014, 15, 16, 17, प्रॉफिट दिया हुआ है 12, 18, 12, 18, 16, 14, एवरेज निकाल लीजिए, बताइए कितना आएगा एवरेज, जोड़िए फटाफट। कितना टाइम लग रहा है? 15,000, तो फिर गुडविल कितना होगा? 3 इयर्स बोला था, 45,000। 45,000 इज द वैल्यू। समझ में आया? बहुत ही इजी था, सिंपल था। चलिए फटाफट हमको सम नंबर 2 बना के दिखाइए।
बनाइए। बन गया। सर 3 लाख, 30 लाख, सॉरी। 30 लाख। उचिता। हाँ सर, मेरा भी उतना ही आया, 30 लाख। वेरी गुड। समझ में आ गया? हाँ सर। 3 नंबर बनाइए।
सर 100 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है तुम्हारा? सर 56,400। 2 बार निकाली हो कि एक बार निकाली हो? दो बार कैलकुलेशन करना है, एक बार 5 साल का एवरेज प्रॉफिट से, एक बार 4 साल के एवरेज प्रॉफिट। सर 1 सेकंड रुकिए। हेलो। हाँ विकास जी, क्या हुआ, समय नहीं मिला क्या? आपका क्या मार्च में था ना आपका, ये मार्च बोल रहे हैं? जून का दे दीजिए ना। हाँ, जून में दे दीजिए, जून का बिल। हाँ बोलिए। जून में कोई भी महीने का ले लीजिए ना, कोई भी डेट का। जेनिथ जेनिथ। टोटल 1 लाख का करना है, आप उसको ब्रेकअप कर लीजिए ना 2-3 बिल में। 1 लाख का एक बिल करेंगे क्या? 2 बिल कर दीजिए ना, 50,000 का या 40-60 का। 1 लाख का करेंगे तो देख लीजिए, अच्छा मैंने थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा ना, 1 लाख का इतना ही करूंगा मैं। हाँ बोलिए। हाँ हाँ। तुम लोग सन नंबर 4 बनाओ।
हाँ इंक, हाँ इंक तो यूज एंड थ्रो वाला चीज है ना इंक। हाँ यूज एंड थ्रो वाला है तो इंक, हम बोले यूज एंड थ्रो आइटम है तो। हाँ हम बोले यूज एंड थ्रो आइटम है तो। हाँ अच्छा ठीक है, काट दीजिए ना, वो क्या आपने तो वो एडजस्ट कर लेंगे। काट दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, वो हम कर देते हैं, कल बिल बना देंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बासठ का हुआ ना। हाँ तो इसमें ऐसा है ना कि आप लोग को ये 12% वाला एक चीज है ना, और एक 18 का है क्या। हाँ तो ठीक है, आप लोग को करीबन 18 या 20 था ना, 1 लाख के ऊपर 12% का। इससे देखिए इसमें जीएसटी कितना हो जाएगा। और जीएसटी का कोई बना दीजिए 12% वाला। वैल्यू जोड़ लीजिए ना। तेरे आठ में 14,000 हुआ है ना, 4,000 और जीएसटी का होगा। मोटा मोटी हो गया ना, सारा हो जाएगा ना जीएसटी। हाँ ये तो जून महीने में 2 बिल बनाया ना अपने तो, ये तो जून का हो गया ना, जुलाई का भी बना दीजिए, दैनिक कोई 60,000 का बना दीजिए। हाँ फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा ना, फिर मेरे